नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष। नमस्कार। मनीष जी, लखनऊ में आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक दुखद घटना हुई है जहां एक पति ने अपनी पत्नी, अपनी बहन और फिर खुद को भी मार डाला। हाँ, ये बहुत दुखद भी है और पूरी राजधानी को इस घटना ने दहला दिया है, क्योंकि अभी पिछले समय में याद नहीं आ रहा है कि इस तरीके का जानलेवा कांड इतना बड़ा, वो भी दिन दहाड़े इस तरीके से हुआ हो, जिसमें 2 लोगों की जान ले ली गई और उसके बाद खुद उस व्यक्ति ने अपनी जान दे दी। देखिए, हुसड़िया चौराहे के पास मानस रहते थे, मानस वाजपेयी। उनकी पत्नी तुलिका मिश्रा से उनका तलाक का मैटर चल रहा था और तुलिका मिश्रा आलमबाग में रहती थी, लेकिन वो काम करने आती थी गोमती नगर, जो कि लखनऊ का पॉश एरिया है। मेन रोड पे आईसीआईसी बैंक मौजूद है, विवेक खंड में। सब लोग जानते होंगे कि मिठाई वाला चौराहा और मनोज पांडे चौराहे के बीच में वो जगह है। वहां पर आते हैं मानस, अपनी पत्नी को फोन करके बैंक के बाहर बुलाते हैं और उन पर गोली चला देते हैं। उनको जल्दी में अस्पताल लेके जाया जाता है, लोहिया हॉस्पिटल, जो कि विभूति खंड गोमती नगर में है, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। अब उसके बाद मानस अपने घर जाते हैं, जो कि गोमती नगर में ही हुसड़िया चौराहे के पास है। वो अपनी बहन की जान ले लेते हैं, फिर खुद भी अपनी जान दे देते हैं। इस मामले में अभी जांच पड़ताल चल रही है और एक बड़ा ब्रेक थ्रू पुलिस को इसमें हाथ लगा है अनुराग, और वो सबको बताया है मानस ने। देखिए, तुलिका मिश्रा, उनकी पत्नी आईसीआईसी बैंक में काम करती थी गोमती नगर में, और मानस वाजपेयी जानकीपुरम में एसबीआई में काम करते थे। दोनों लोग बैंक कर्मचारी थे। मानस ने इस कांड को अंजाम देने के बाद व्हाट्सएप पे जो स्टेटस लगाया है, उससे बहुत सारी बातें साफ हो जा रही हैं, और ये लग रहा है कि पूरी तरीके से पारिवारिक रंजिश है। मनमुटाव कोई बहुत बड़ा था और इस स्तर पे था कि अब मानस को इस ऐसा कदम उठाना पड़ा। उन्होंने लिखा है कि टुडे आई किल्ड माई वाइफ एज शी चीटेड ऑन मी, यानी कि पति पत्नी के बीच जो तलाक का मैटर चल रहा था, वो कुछ हो सकता है कि प्रेम प्रसंग एक दूसरे का कहीं रहा हो, जिसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने चीटिंग की बात लिखी है। हाँ, और इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया है कि इसी वजह से वो खुद की जान दे रहे हैं और अपनी बहन की भी जान ले रहे हैं। लेकिन इसमें एक पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज ये है अनुराग, पता करना, क्योंकि आरोपी अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। अपनी बहन की जान उन्होंने क्यों ली, ये एक बहुत रहस्य का इशू है। और उन्होंने अपने व्हाट्सएप में 2 लोगों के नाम का भी जिक्र किया है। उन्होंने ये कहा है कि उन दोनों लोगों को पता है। उसमें एक प्रज्ञा मिश्रा नाम की, हर चीज उन लोगों हाँ, को पता प्रज्ञा मिश्रा नाम की लड़की हैं, जो कि दिव्या मिश्रा की बहन है, एक पत्रकार भी हैं, और उनके हस्बैंड भरत, वो भी, हाँ, चर्चित यूट्यूबर हैं दोनों लोग, प्रज्ञा मिश्रा और भरत यादव। इन दोनों लोगों को अपने स्टेटस में लिखते हुए मानस ने कहा है कि इन दोनों लोगों को सब कुछ पता है, हर चीज पता है। तो काफी ये बड़ी घटना हुई है, और बिल्कुल डे लाइट में जब भरा रहता है इलाका। सबसे व्यस्ततम जगहों के हैं बिल्कुल, हुसड़िया चौराहा लखनऊ के। बिल्कुल, पुलिस तलाशेगी इसके सूत्र। अगली खबर पर आ जाते हैं मनीष। नृपेंद्र मिश्र, जो कि राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उनके अगर माने तो वो ये कह रहे हैं कि इस बार यूपी चुनाव से पहले, हाँ, राम मंदिर निर्माण का सब काम खत्म हो जाएगा। यूपी चुनाव के ऐलान कहिए या वोटिंग से पहले, क्योंकि उन्होंने डेडलाइन अनुराग दी है मार्च 2027। अब मार्च और अप्रैल में ही आमतौर पर वोटिंग शुरू होती है, पहले दूसरे चरण की तो हो ही जाती है। तो अब नृपेंद्र मिश्रा ने मीटिंग की अयोध्या में, और उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक जो राम मंदिर के कैंपस के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा था वो पूरा हो जाएगा। 30 अक्टूबर को निर्माणदायी जो कंपनियां हैं, लार्सन एंड टुब्रो है और टाटा है, ये सब लोग वापस चले जाएंगे। बाकी जो थोड़ा मोड़ा काम म्यूजियम वगैरह का बचा है, वो मार्च 2027 से पहले, यानी कि चुनाव में जब भाजपा जा रही होगी, तब ये कहा जा सकेगा कि राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है। कोई कार्यक्रम वगैरह रखा जाए, बिल्कुल, और प्रधानमंत्री वगैरह उसमें आए, इस तरह बिल्कुल संभव है। हालांकि आचार संहिता लगी रहेगी, बहुत कम में करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार का कार्यक्रम होगा, हाँ, और प्रधानमंत्री के आगमन का सरकारी कार्यक्रम होगा, तो उसमें एक छूट तो रहती ही है कम से कम। भाजपा तो बहुत दूर की सोचती है। अगली खबर पर आ जाते हैं। जवाहर यूनिवर्सिटी पर कल फिर एक बार ईडी की कार्रवाई हुई थी। आजम खान के करीबियों पर, ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर, प्रबंधन पर छापेमारी की गई थी। तो उसमें कुछ मिला ईडी को?
देखिए, ईडी ने इस बार बहुत स्पेसिफिक मैटर्स की जांच के लिए छापेमारी की थी, जो अब तक ईडी के सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है। अनुराग, मनी ट्रेल का पूरा ईडी पता कर रही है। 10 जगहों पर, 10 ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिसमें सहारनपुर शामिल है, रामपुर शामिल है, दिल्ली शामिल है, चार्टेड अकाउंटेंट शामिल हैं, ट्रस्ट के ठिकाने शामिल हैं। दरअसल बात ये आ रही है ना कि सरकारी ठेकेदारों की जो कमाई हुई उसको गलत रास्ते से यूनिवर्सिटी के निर्माण में या जौहर ट्रस्ट को दिया गया। तो बात यह भी आ रही है कि जब ठेकेदारों का पैसा ट्रस्ट की ओर गया तो ठेकेदारों को ठेके भी तो किसी ने दिए होंगे गलत तरीके से। ये भी सवाल है कि क्यों दिए ठेकेदारों ने जौहर यूनिवर्सिटी को, क्यों दिए तो हाँ, तो अब ये मनी ट्रेल एस्टैब्लिश कर रही है ईडी की क्या ठेकेदारों को ठेके देने में नियमों का पालन नहीं किया गया, उनके पैसे को किन माध्यमों से ट्रस्ट की ओर रूट किया गया, इसकी पूरी जांच पड़ताल चल रही है। पीछे जो वित्तीय अनियमितता है और मनी साइफनिंग है उसकी जांच बिल्कुल। और 2012 से 17 आजम खान को आधा मुख्यमंत्री भी बताया जाता था। अखिलेश यादव जब चीफ मिनिस्टर थे, अर्बन डेवलपमेंट के आजम खान मिनिस्टर हुआ करते थे और बहुत पावरफुल मिनिस्टर थे जब जौहर यूनिवर्सिटी के लिए पैसे जुटाए जा रहे थे। मौसम की भी बात कर ली जाती है। बिल्कुल, नदियां उफनाई हुई हैं उत्तर प्रदेश में और मौसम विभाग का भी अनुमान है कि पूर्वांचल में शायद अगले 2-3 दिन कस के बरसे बारिश। तो अभी जो लेटेस्ट आ रहा है, चूंकि मेट्रोलॉजिकल साइंस में बहुत प्रेडिक्शन तेजी से चेंज भी होता है अनुराग, अब मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक पश्चिमी यूपी में ऑरेंज अलर्ट है और वहां के शहरों में ज्यादा बारिश हो सकती है। पूर्वी यूपी को बारिश से अगले 4-5 दिनों तक अब निजात मिल गई है। अब तो धूप और उमस बढ़ने का समय पूर्वी यूपी में दिखाई दे रहा है, जो आज का मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है। को अगर सैंपल मान तो लिया जाए हाँ, बिल्कुल। तो बारिश शिफ्ट हो गई है अगले 24 घंटे के लिए पश्चिमी यूपी, उसके बाद वहीं से वो विदा हो जाएगी यूपी से और पूरे प्रदेश में 24 घंटे के बाद धूप खिल सकती है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, उमस हो सकती है। पहले 22-23 तक कहा गया था कि बारिश का मौसम रहेगा। हाँ, बिल्कुल। तो अब अगले स्पेल का इंतजार करते हैं मानसून के, और इसी के साथ यूपी की सुर्खियों को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। बोले भारत।